कोयला घोटाले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने झारखंड के अमरकोंडा मुर्गा दंगल कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में कांग्रेस नेता और उद्योगपति नवीन जिंदल, पूर्व कोयला राज्य मंत्री दासरी नारायण राव और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को आरोपी के रूप में तलब किया है। अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एससी गुप्ता और 5 कंपनियों समेत 11 अन्य को भी आरोपी के रूप में तलब किया। आरोपियों को आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के कथित आरोपों में तलब किया गया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 फर्मों सहित सभी अभियुक्तों को 22 मई को अदालत में हाजिर होने को कहा है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कहा कि सरकार वर्ष 2020 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 100% संचार सेवाएं उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है। लोकसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनकी सरकार सभी नागरिकों को उच्च क्षमता की दूरसंचार सेवाएं देने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। उन्होंने कहा कि दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का इस्तेमाल किया जा रहा है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को कृष्णा गोदावरी बेसिन में D6 कुएं की गैस की बिक्री पर मार्जिन रुपए के बजाय डॉलर में वसूलने की अनुमति देने के लिए तेल मंत्रालय की आलोचना की है। उसने कहा है कि इससे यूरिया पर 201 करोड़ रुपए अधिक की सब्सिडी देनी पड़ेगी। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने कहा है कि सार्वजनिक उद्यम विभाग के कई केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम कंपनियां प्रशासनिक दिशा निर्देशों की अनदेखी कर रही हैं। सीएजी ने देखा कि भारतीय जूट निगम, दिल्ली मेट्रो रेल निगम और भारतीय कपास निगम सहित सार्वजनिक क्षेत्र के 18 केंद्रीय उपक्रमों के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। बुधवार को राजधानी दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना के लिए मंत्रालय द्वारा 200 करोड़ रुपए के फंड की शुरुआत की। सामाजिक न्याय की दिशा में एक अहम कदम बढ़ाते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने ये पहल की है। इसमें अनुसूचित जातियों को आसानी से ऋण सेवा उपलब्ध हो सकेगी। नोएडा में फ्लैट खरीदारों की समस्या को लेकर केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की। जावड़ेकर ने कहा कि सरकार फ्लैट मालिकों के साथ है और उन्हें हर संभव मदद देने के लिए वैधानिक प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। उधर केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि ये बिल्डर्स और सरकार के बीच की लड़ाई है, इसमें फ्लैट मालिकों को नहीं घसीटा जाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने बौद्ध समुदाय के लिए अलग विवाह कानून बनाने का प्रस्ताव रखा है और इसका मसौदा महीने के अंत तक तैयार कर लिया जाएगा। बौद्ध समुदाय लंबे समय से विवाह के लिए अलग कानून की मांग कर रहा है। गौरतलब है कि ईसाई, यहूदी, पारसी, मुसलमानों और हिंदुओं के लिए विवाह के अपने कानून हैं, लेकिन बौद्धों के लिए ऐसा नहीं है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण आज बस सेवाएं प्रभावित रहीं। राज्य सरकारों के साथ बातचीत विफल रहने के बाद कर्मचारियों की 40 से ज्यादा यूनियनों के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। दोनों राज्यों की सरकारों ने कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के लिए मंत्रिमंडल की उपसमिति गठित की है। गुजरात में सौराष्ट्र के 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले गिर अभयारण्य में एशियाई शेरों की गिनती का काम कल पूरा हो गया। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल 10 मई को शेरों की गिनती का पूरा आंकड़ा घोषित करेंगी। यह जानकारी राज्य के अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक एससी पंत ने दी। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य में पिछले साल की तुलना में 12 सिंगों की संख्या में इजाफा हुआ है और हाल ही में हुई गणना के अनुसार यह संख्या फिलहाल 1129 है। केएनपी के निदेशक एमके यादव ने बुधवार को बताया कि 4 दिन से चल रही गणना मंगलवार को खत्म हुई। पिछले साल 854 12 सिंगे थे, जिनकी संख्या बढ़कर 1129 हो गई है।